Hello friends, welcome to the channel. Today we will do practice set 10 for JSSC CGL 2023 upcoming examination, and after covering this video we will have covered 200 questions. इसके अलावा मैंने आपको approximately 300 questions टेलीग्राम चैनल पर भी करवाए हैं और वो सभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। मेरे सभी वीडियोस को देखिए, सारी प्लेलिस्ट्स को देखिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप सब कुछ थॉरली कवर कर रहे हैं, सभी वीडियोस को थॉरली कवर कर रहे हैं, नोट्स टेक डाउन कर रहे हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे इस वीडियो में और एज पर द ट्रेडिशन प्लीज डू टेल मी द स्कोर इन कमेंट्स। First question, in which city is the first part of the play Hayavadana is set in? Dharmapura, Dharmpur, Dhrumpura or Dharmanagar? Option A here, Dharmapura is the right answer. हयावदना का एक पूरा वीडियो है मेरा, वो वीडियो देखिए आप YouTube में, हयावदना और मेरा नाम सर्च करके अगर ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। Next question, the story of Devadatta, Kapila and Padmini dramatizes the conflict between what? अगर आप हयावदना की स्टोरी को अच्छे से जानते हैं तो यू नो द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द माइंड एंड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय गिरीश कर्नाड इज बेस्ड ऑन द मिथ ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स? इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, हयावदना। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, तो उनको भी कवर करते हैं साथ साथ। नियर द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट there's a bridge dash the Thames river. Bridge is always over. जब भी ब्रिज की बात आएगी तो आपको over वर्ड यूज करना है. It is over the Thames river. Next question is from this poetry, My Heart Leaps Up. ये पोइट्री भी आपको मिल जाएगी मेरे वीडियो कलेक्शन में. आप विलियम वर्ड्सवर्थ My Heart Leaps Up और मेरा नाम अगर YouTube सर्च में डालेंगे तो आपको इजीली ये वीडियो मिल जाएगा. When did William Wordsworth write the poem My Heart Leaps Up? Wordsworth wrote this poetry on the night of March the 26th, 1802. Option C here is the right answer. इसी सेम दिन पर उन्होंने टू द कुकू पोइट्री भी लिखी थी, सेम डे. इसी पोइट्री को रेनबो भी कहा जाता है. मे बी ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है. What does the poet describe as leaping when he sees a rainbow? जब रेनबो देखते हैं तो उसके साथ और क्या लीप करता हुआ नजर आता है? The correct answer is option A, heart. बहुत ही पॉपुलर पैराडॉक्सिकल लाइन्स, The child is the father of the man. Famous line written by, yes, William Wordsworth. The correct answer is William Wordsworth. The child is the father of the man, written by Wordsworth. William Wordsworth used this expression in his famous 1802 poetry My Heart Leaps Up, also known as The Rainbow. Next, At the Drop of the Hat. Option C here is the right answer. I hope आप सबने right answer दिया है और मुझे comments में अपना score बताएंगे आप. एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, People file lawsuits these days at the drop of the hat. Immediately, without thinking about it. हिंदी में कहें तो तुरंत, एकदम, अतिशीघ्र. At the drop of the hat. 189, A man of straw. किसको बोला जाता है? ऑप्शन डी, man of no substance, जिसको हिंदी में कहते हैं थाली का बैंगन. पर्सन ऑफ वीक कैरेक्टर, किसी के भी झांसे में आ जाते हैं, किसी की भी साइड कभी भी लेना शुरू कर देते हैं. दैट काइंड ऑफ पर्सन. Next question, question 190. How many quatrains are contained in an English sonnet? English और Shakespearean sonnet ये भी कहा जाता है. It is made of 3 quatrains जिनकी राइमिंग होती है ABAB, CD EFEF. ध्यान से सुनिए, राइमिंग भी आपको आ सकती है एग्जाम में. ABAB, CD EFEF, इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट. तो 3 सोनेट्स, 3 क्वार्टरेंस हुए और 2 कपलेट जो कि GG होते हैं. ABAB, CD EFEF एंड GG. ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीड काइंडली लाइट. आपके लिटरेचर पार्ट के सिलेबस में है ये, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा. लीड काइंडली लाइट एंड पुट माई नेम इन सर्च बॉक्स ऑफ यूट्यूब एंड यू विल इजीली फाइंड इट.
who wrote the popular hymns Lead Kindly Light and Praise to Holiest in the Height, taken from Gerontius. Lead kindly light amid the encircling gloom. This is a very popular hymn written in 1833 by Saint John Henry Newman. इस पोएट्री का एक और टाइटल था शुरुआत में पिलर ऑफ द क्लाउड, बट इट इज नाउ पॉपुलर बाय द नेम लीड काइंडली लाइट. ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. Next, 192. John Henry Newman's book Track for Time started what major moment in Anglican Church? Correct answer is Oxford Moment. Oxford Moment was the moment of high church members of the Church of England which began in 1830s. Year भी याद रखिए 1830s and eventually it got developed into Anglo-Catholicism. Next question. What is common amongst Cardinal Newman, John Keble, Henry Newman and Stanley? They were all poets, they were all associated with Pre-Raphaelite school, they were all atheists, they were all associated with the Oxford Moment. Option D, Oxford Moment जिसको कि ट्रैक्टेरियनिज्म भी कहा जाता था. Option D, Oxford Moment के साथ ये सभी associated थे. ऑक्सफोर्ड मोमेंट एसोसिएटेड थी क्रिश्चियनिटी के साथ, ट्रैक्ट्स के साथ. तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सफोर्ड मोमेंट? नॉट पर हमेशा ध्यान देना है आपको. बहुत बार बच्चे बहुत जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं. मान लीजिए कि नॉट नहीं देखा, कनेक्टेड देखा और सबसे पहले नाम सामने देख लिया कि न्यूमैन का नाम है, ये एसोसिएटेड थे. इसको टिक करके आगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने तो सही आंसर टिक किया. बाहर आकर पता चलता है कि इट इज नॉट. एंड द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑक्सफोर्ड मोमेंट, इसी मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी. किसने शुरुआत की थी इस मोमेंट की? द पीपल ऑफ द ऑक्सफोर्ड एरिया, द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द क्लर्जीमैन ऑफ ऑक्सफोर्ड और द यूनिवर्सिटी विट्स? यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने सोच विचार करना शुरू किया अबाउट रिलीजन, अबाउट क्रिश्चियनिटी, और ऑक्सफोर्ड मोमेंट की इस तरीके से शुरुआत हुई. मैं जानती हूँ ईयर्स याद रखना बहुत टफ होता है, बट वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आपको याद करने ही पड़ेंगे ईयर्स. तभी मैं स्ट्रेस करती हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाइए. खुद से लिखा होता है ना कहीं रिकॉल हो जाता है एग्जाम्स में. लीड काइंडली लाइट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हियर इज 1833. लीड काइंडली लाइट एमिड द एनसर्कलिंग gloom, that is the first line. This is a hymn with words written in 1833 by Saint John Henry Newman. मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ क्योंकि अभी देखिए बहुत आसान लग रहा है एग्जाम्स में जब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. और इनफैक्ट सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर भी नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को. आई अंडरस्टैंड दैट. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि भूल सकते हैं आप. तो ध्यान से सुनिए, हर चीज़ को नोट करिए, अपने दिमाग में नोट करिए. एटलीस्ट वीडियो को बार बार प्ले कर दीजिए अगर लिखने का टाइम नहीं है तो. दीज वीडियोज़ एंड ऑल दी रिसोर्सेज एट प्रेजेंट, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करें अपनी स्टडीज़ के लिए, वही आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए एट प्रेजेंट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता. राइट. तो इन्हीं सब चीज़ों को ग्रास्प करते रहिए एज मच एज पॉसिबल. 1833 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. Next question, question number 198. What is a hymn? No, not a gothic story, not a romantic poetry, not a humorous poetry. It is kind of a pray, worshipping, devotional poetry की कैटेगरी में हम रखेंगे hymn को. 199. Lead kindly light is generally sung on the occasion of disastrous events, romantic events, award shows or university functions. ऑप्शन ए, डिजास्ट्रस इवेंट्स इज द राइट आंसर. जब भी कोई कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट होता है तो भगवान से एक प्रे की जाती है हमें सही रास्ता दिखाने की, हमें रेस्क्यू करने के लिए. लीड काइंडली लाइट उसी डायरेक्शन की एक हिम है. ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोम रेफर्स टू?
Literary devices, the rhythm of the words in each line, alliteration and personification, length of the poetry. Meter describes the rhythm pattern of beats basically in the line of a poetry. Meter is a combination of number of beats and arrangement of stressed and unstressed syllables in each line. Iambic pentameter काफी popular example है meter का. Option B here is the right answer. And good news for all of you, very soon there will be a PDF of approximately 500 questions. कब और कैसे ये PDF आपको मिलेगी ये आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. अब आपका काम है मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताना. आई होप आप सभी अपना ग्रामर का सिलेबस बहुत अच्छे से जानते हैं. एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मैंने इन सब की प्रैक्टिस आपको करवाई है इन 200 MCQs में. MCQ वीडियोस को बार बार देखिए. एक्टिव पैसिव के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है, अगर अभी तक आपको नहीं मिली है कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा. तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस सबकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की गई है इन सभी वीडियोस में 200 क्वेश्चंस में. और जो आपको PDF बाद में दी जाएगी उसमें भी सभी एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस PDF पर या सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन पर डिपेंड रहना है. आपको प्रिपरेशन अपनी थॉरो रखनी है जितनी पॉसिबल हो. Great. Good luck to all of you for your exam.